कितने लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जी, लोग शमशान घाट में जब जाते हैं, मृत शरीर को जब जलाते हैं, तो मृत शरीर जलाने के बाद लोग नहाते क्यों हैं? देखिए, यह साइंस की बात है। समाज में इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं किसी मृत शरीर को छू दिया तो मैं अशुद्ध हो गया, मैं अपवित्र हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब शमशान में होते हो, जब किसी मृत शरीर जल रहा है उसके सामने बैठे रहते हो, तो जो मृत शरीर जलता है, उस मृत शरीर में से जो वायरस निकलती है वह आपके शरीर पर आकर बैठ जाती है, आपके बालों पर आकर बैठ जाती है, आपके कपड़ों पर आकर बैठ जाती है। जो उसमें संक्रमण होते हैं, उस संक्रमण को हम धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं। देखिए, जहाँ भी शमशान घाट होता होगा वहाँ पे जलाशय होगा, कोई नदी होगा, कोई जल का कोई न कोई वहाँ पर व्यवस्था होगी। तो वहाँ पर शमशान घाट बनाया जाता है ताकि लोग स्नान कर सके। और वहाँ पर स्नान करने के बाद जिस वस्त्र को आप पहने रहते हैं उस शमशान घाट में, जब वह घर पे आते हैं तो किसी और वस्त्र के ऊपर अपना वस्त्र नहीं रखते हैं। उस वस्त्र को और वस्त्रों से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि और कपड़ों पर अगर इस वस्त्र को, उस कपड़े को रख देंगे तो वो जो संक्रमण उस कपड़े पर है, जिस कपड़े को पहनकर वह शमशान घाट में गए थे, और कपड़े पर रखेंगे तो वह संक्रमण और कपड़ों पर फैल जाएगी। तो इससे घर में परेशानी भी हो सकती है, रोग भी याद आ सकते हैं। वहाँ तमाम प्रकार के शव जल रहे हैं, कोई रोगी है किस चीज का, कोई रोग से मरा है, कि कोई किस चीज से रोग से मरा है, तमाम प्रकार की शरीरें जल रही हैं। तो जो वायरस होते हैं वो शरीर पर आकर बैठ जाते हैं। इसलिए हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करने का मूल रहस्य यही है कि समाज में लोग तरह तरह की भ्रांति है कि मैं उसको टच किया तो मैं अशुद्ध हो गया, मैं स्नान करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, यही वास्तविकता है। और जब भी आप शमशान घाट में जाएं किसी मृत शरीर को लेकर, वहां पर मृत शरीर को जलाने के बाद जब घर के लिए आप वापस हो रहे हैं तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कितने लोग प्रश्न करेंगे, महाराज मैं कई बार पीछे मुड़ के देखा, हमको कुछ नहीं हुआ। देखिए, होता कुछ नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण कहती है कि जब आप कोई भी उस मृत शरीर का जो लगा सगा होता है, जिसके घर परिवार के सदस्य लोग होते हैं, जब वो लोग मुड़ के बार बार उस शव की तरफ देखते हैं जो जला हुआ शव है, तो जो जीव होता है, जो आत्मा होती है, वह मोहित होती है। मतलब हमारे जो परिवार के लोग हैं और अभी हमसे लगाव है, अभी लगाव टूटा नहीं है, तो मोहित होकर वह आपके घर तक जाती है। यहाँ तक कि देखा गया है कितने लोग को आत्माएं परेशान भी करती हैं, उनको बहुत परेशानी भी बढ़ा देती है। स्वप्न में तरह तरह के डरावने भयानक रूप दिखाती है। तो ये सब क्या है? ये सब जैसे कि जब आप उससे मोहित होते हो तो वह आत्मा जो होती है वो आपको परेशान करने लगती है। ऐसे तो वो जो जीव है उसको 13 दिन के बाद ही, या जो आप क्रियाक्रम करते हैं 13 का, उसके बाद ही आप उसको मुक्ति मिलती है, कोई ना कोई शरीर मिलता है, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। तो जब भी आप शमशान में जाएं तो कभी पीछे मुड़ के ना देखें। अगर आप किसी बच्चे को शमशान में लेके गए हैं जिसका उम्र 10 वर्ष से कम है, तो उस बच्चे को हमेशा अपने से आगे लेके रखें, उसको पीछे ना छोड़े। तो आप जब भी घर पे आए तो पीछे शमशान में पीछे मुड़कर ना देखें। और दूसरी बात, आप अपने घर में जो मृत व्यक्ति है, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु उसको मुक्ति दे, सुख शांति दे, और प्रभु के चरणों में उसको स्थान मिले। अब ऐसा नहीं कि उसको याद करके आप रो रहे हो, वो आत्माएं मोहित होती है, तो वो आत्माएं आपके घर को नहीं छोड़ती है। और प्रेत बनकर, जैसे कितने लोग का एक्सीडेंट में कोई मरा है, कोई फांसी लगा के मरा है, कोई जहर खा के मरा है, ऐसे आत्माओं की मुक्ति तो जल्दी होती नहीं है। और दूसरी बात, आप उसको याद करते हो बार बार, उसको याद करके बार बार रोते हो, तो इससे क्या होता है कि वो आत्माएं आपके घर में ठिकाना बनाकर आपके घर में ही रहती है, घर से बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि आप उसको याद करते हो। वो प्रेत योनि में और राक्षस योनि में है, तो उसकी प्रवृत्ति क्या है? आपको परेशान करना, आपको तंग करना। तो आप घर को नहीं छोड़ेगी। तो आपके घर में अगर किसी का मृत्यु होता है तो रोना नहीं चाहिए। देखिए, साधारण सी बात है, कोई भी सदस्य परिवार का मरेगा तो लोगों को रोना तो आएगा ही। हमारी बातें तो लोगों को लगेगा अरे ऐसा कैसा होगा कि महाराज जी बोल रहे हैं कि रोना नहीं चाहिए। नहीं रोना चाहिए। यह गरुड़ पुराण कहता है कि कोई मृत हो जाता है तो शोक नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान इस जीव को अपने चरणों में स्थान दो, इसको मोक्ष दो,
नाम जप करना चाहिए। इससे उस जीव का कल्याण होता है और उसको मुक्ति मिलने में आसानी हो जाती है। उस पीड़ा से वह बाहर हो जाता है। अब उसको बार बार याद करके अब उसको रोओगे आप कि वो मेरा लड़का था, वो मेरा पति था, या कोई पति है तो मेरी औरत थी मर गई, तो उसको मुक्ति मिलने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगी। क्योंकि आप उसको याद करोगे तो आपसे मोहित होगी कि मेरे लोग हमको याद कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। लेकिन जो प्रेत योनि में जो जहर खा के फांसी लगा के ऐसे आत्महत्या करके ऐसे मरा है, तो ऐसे लोगों को तो मरने के बाद ज्यादा नहीं याद करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। देखिए, जो प्रेत योनि में जाता है वो अपने घर वालों को कितना परेशान करता है, तो उसको कम से कम याद करें आप, और भगवान से प्रार्थना करें कि उसको मुक्ति दे। कभी भी आप जब शमशान में जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के ना देखने का कारण यही है कि आप उसको जब नहीं देखोगे पीछे मुड़ के तो वो सोचेगा कि हमसे नाता टूट गया है, तो आपके प्रति वो कम मोहित होगा। देखिए, कोई जब साधु संत का शरीर शांत हो जाता है, मृत हो जाता है, तो कोई रोता नहीं है। वहाँ भगवान का भजन किया जाता है, नाम कीर्तन किया जाता है, भगवान का जप चलता है, क्योंकि उस जीव को भगवान के चरणों में उसको स्थान मिले और उसको मुक्ति मिले। और जो हम लोग 12-13 दिन का जो पूजा पाठ का विधि बताते हैं, कर्मकांड करते हैं मोक्ष के लिए उस जीव के, हम लोग भोजन कराते हैं 13 के दिन, ताकि उस जीव का कल्याण हो जाए। और हम लोग तमाम लोगों रिश्ते नाते हित नात को बुलाकर हम लोग भोजन कराते हैं। जब वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आते हैं, पक्षियाँ आती हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं, भोजन करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, उस जीव को मोक्ष मिलता है, उस जीव को शांति मिलती है। जैसे माँ खाती है ना भोजन, लेकिन जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो माँ के ही द्वारा तो उस बच्चे के पेट में भोजन जाता है। तो ऐसे ही जब कोई शरीर शांत हो जाता है तो जो उसके वंश होते हैं, जब वो लोग पूजा पाठ करते हैं तो उस जीव को शांति मिलती है, उसको मोक्ष मिलता है, और वह जो उसका बुरा कर्म है वह कटता है, ऐसा शास्त्र कहता है।